वेलकम फ्रेंड्स। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। बेसिकली इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आपको इन शब्द जो अकारांत, इकारांत, उकारांत जो भी हैं ये आखिर है क्या, ताकि आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जब भी हम आगे कभी वीडियो में इन्हें बार बार रिपीट करेंगे, यूज़ करेंगे, तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आखिर हम किन शब्दों का यूज क्यों कर रहे हैं या इनका मतलब क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला की। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्णमाला संस्कृत में और हिंदी में बिल्कुल सेम ही होती है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक यूज़ करने में संस्कृत में डिफरेंस है हिंदी के मुकाबले। उस पॉइंट पर हम बाद में बात करेंगे, जैसा कि हम आगे कुछ वीडियो में इस बात को भी जानेंगे कि क्या डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल जो स्वर होते हैं वो 16 होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ए, आ, ई, ऊ। तो कुल मिलाकर के टोटल ये हमारे 16 स्वर हैं। और नीचे अगर बात करें व्यंजन की तो 35 समथिंग ये व्यंजन है। लेकिन कभी आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि स्वर को अलग ही क्यों रखा गया है और व्यंजन को व्यंजन ही क्यों कहते हैं? मतलब स्वर को स्वर क्यों कहते हैं और व्यंजन को व्यंजन क्यों कहते हैं? बेसिकली क्वेश्चन सुनने में अटपटा लग रहा होगा, बट कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्वर हैं वो डायरेक्टली बोले जाते हैं बिना किसी की हेल्प के। ठीक है, आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी स्वर की। तो स्वर क्या है कि जो डायरेक्टली बोले जाते हैं बिना किसी की हेल्प के, इसलिए उन्हें स्वर कहते हैं। वो डायरेक्टली साउंड जो निकलती है वो सीधे गले यानी कंठ से निकलती है और आप उन्हें ईजिली बोल सकते हैं। अब दूसरी बात यह कि आप उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते। जो स्वर हैं वो प्रॉपरली एक ऐसे ही बोले जाएंगे जैसे कि वो लिखे गए हैं। बट अगर बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब जैसे अगर हम बात करें, ये अगर आप यहाँ देख रहे होंगे ये व्यंजन की श्रेणी में, टेबल में, तो ये नीचे इनके हलंत लगा हुआ है। एक मिनट, हाँ जी। तो ये इनके नीचे क्या लगा है? ये हलंत लगा हुआ है सभी के नीचे। मतलब क्या है इसका कि ये शब्द अब यहाँ पर जो ये वर्ण यहाँ पर ये क्या है? ये प्रॉपर है। प्रॉपर मतलब जो ओरिजिनल होता है। लेकिन जब हम कै बोलते हैं यानी पूरा कै बोलते हैं तो उसमें क्या होता है? क प्लस ए की जो इस साउंड है वो मिक्स होता है। देखिए कै, जब हम कै खे, तो आप धीरे से ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर जो लास्ट में जो साउंड निकल रहा है वो निकल रहा है हमारा ए का। ठीक है, त त प्लस ए। ठीक है, त प्लस ए त। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब किसी भी वर्णमाला के व्यंजन में अगर हम ए की साउंड डिलीट कर दें तो जो प्रॉपर साउंड बचता है वो बचता है उस वर्ण का। ठीक है, जैसे ग, ग। ठीक है, घ घ मतलब आप ऑब्जर्व करके देखिए कि जो ए का साउंड डिलीट कर दीजिए वर्णमाला में से। ठीक है, वर्णमाला से नहीं, उस वर्ण से। च की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से देखो, च भी अगर हम देखें तो ये भी बना है च प्लस ए। ठीक है, तो च प्लस ए यानी मतलब च। ठीक है, मतलब जो च हम बोल रहे हैं उसमें लास्ट में आप ए को डिलीट कर दीजिए तो जो केवल हमारा छोटा सा साउंड निकलेगा च, तो वो हमारा होता है च। ठीक है, तो इसी तरीके से जो सारे व्यंजन हैं वो ए टू जेड जितने भी व्यंजन हैं वो हमारे सारे बोले जाते हैं किसकी सहायता से? इन स्वरों की सहायता से। ठीक है, मोस्टली उसमें ए होता है सभी में। लेकिन जैसे पा की अगर बात करें, जो जिसे हम शब्दों में यूज करते हैं, पा तो क्या होता है? प प्लस आ, पा। अगर हम पै की बात करें तो प
प्लस ए, पै, ठीक है। तो इसका आप इजीली अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहें तो आप सीधा सीधा इसका प्रैक्टिकल यहाँ देख सकते हैं। जैसे हम एक शब्द लिखें यहाँ पर, दुग्ध, ठीक है। आप ग की साउंड ध्वनि को नोटिस करिए, दुग्ध। ग में आपने पूरा ग नहीं बोला, दुग्ध, सिंपल छोटी सी ध्वनि ग की निकल ली है, जिसमें केवल ग की सॉरी ग की ध्वनि है, ए की ध्वनि बिल्कुल कटी हुई है, मतलब डिलीट है। क्यों? क्योंकि अगर इसे हम सीधे तरीके से लिखना चाहें तो इसका कुछ कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो अब यहाँ से ग की जो ए की ध्वनि है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से डिलीट हो जाएगी, नहीं गु, केवल गु पड़ जाएगा, दुग्ध, ठीक है। बहुत तेजी से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल, चलिए चम्मच, चम्मच के लेते हैं, ठीक है। तो जब हम डबल मैक की साउंड निकाल रहे हैं तो पहले मैक का हम साउंड बिल्कुल ही तेज़ी से ले रहे हैं, चम्म, ठीक है। और जो दूसरा मैक आ रहा है उसमें ए के साउंड ले रहे हैं, ठीक है। तो चम्मच, चम्मच। तो मतलब जहाँ पर ये आधे शब्दों का यूज होता है, सॉरी आधे वर्णों का यूज होता है, ठीक है, हलंत लगा करके, तो आप यहाँ पर इसका यूज़ कहीं भी देख सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल आप लीजिए और उसमें ऑब्ज़र्व कीजिए कि जो ये हाफ वर्ड यानी प्रॉपर हम व्यंजन ले रहे हैं तो उसकी साउंड किस तरीके से वहाँ पर निकल रही है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अब इसी तरीके से जो भी हमारा टोटल ये वर्ण है वो कै प्लस जो भी वो वर्ण है, व्यंजन है, तो उसमें वो ए की साउंड जो क्या होता है उसमें मिक्स होता है, यानी मिला हुआ होता है। तो इस तरीके से हम पूरा वर्णमाला को पढ़ पाते हैं। मैं की, चाहे मैं की बात करें, न, ध, तो ठीक है, ये पूरा जब ए की साउंड उसमें मिक्स होता है, जैसे ठ, ठीक है, जो कि हम वर्णमाला में पढ़ते हैं। ये बेसिकली उससे डिफरेंट है जिसे हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। त और जी बै, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या किस साउंड निकाल रहे हैं, ए का साउंड हम निकाल रहे हैं, रे, ये, ठीक है। तो लास्ट में किसका साउंड निकल रहा है, ए का, भै। तो इन सभी को हम पढ़ते हैं। तो आप इसका पर्पज़ अब समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर जो आप वर्णों का वर्ण विच्छेद कीजिए, ठीक है, यानी जो कोई शब्द है, सॉरी शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो कोई शब्द है, उस शब्द को वर्णों में ब्रेक करिए, तोड़िए, ठीक है। तो जैसे बात करें नल की, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो नल है वो न जो हम पूरा पढ़ते हैं तो न किसका मिलकर बना हुआ है, न प्लस ए, तो न, ठीक है। और फिर ऐसी ल की बात करें तो ल प्लस ए, नल, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर ल भी दो वर्णों का मिक्सअप है, यानी एक वर्ण ल प्लस ए, तो ल जो एक हमारा स्वर है, और ऐसे ही न, ठीक है। तो ये टोटल अगर हम इसे पूरी तरीके से ब्रेक करें तो हमारा ये कुछ निकल के आता है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है, इसके मतलब अंत में कौन सा वर्ण आ रहा है। तो बेसिकली क्या आ रहा है यहाँ पे, ये ए। तो इसीलिए ये हमारा जो शब्द है वो कैटेगराइज हो जाता है आकारांत श्रेणी में, ठीक है। तो शब्द जिस वर्ण पर भी खत्म होता है, अंत होता है उसका, या उसके वर्ण विच्छेद करने पर उसके अंत में जो भी वर्ण आता है वो उसी कैटेगरी में हो जाता है मकरांत, ठीक है। मैं आ रहा है तो मकरांत, अब यहाँ पर ए आ रहा है तो आकारांत, अगर आ आता तो आकारांत। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, राजा में नीचे ये राजा है, तो अगर हम यहाँ देखें
तो र प्लस आ, रा बन गया यहाँ पर ये, ठीक है, क्योंकि रा पूरा अपने आप में दो शब्दों से मिलकर, दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। और उस तरीके से जा, ज प्लस आ, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो रा जा, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है हमारा, आ। तो इस ये किस में कैटेगरी होता है, आकारांत। होप यू गॉट द पॉइंट, आप समझ गए होंगे। और जी यहाँ पर आगे बात करें, रानी के बारे में बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये हमने देख लिया और आकारांत हमने देख लिया, ठीक है। इसी तरह रानी की अगर बात करें तो इसका वर्ण विच्छेद कीजिए, र प्लस आ प्लस न प्लस ई, तो रानी, ठीक है। जब हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन हमारे सामने बनेगी, क्योंकि र प्रॉपरली दो शब्दों से वर्णों से मिलकर बना हुआ है, और नी, ठीक है। तो न नो प्लस ई। तो अगर हम अंत में यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हमारा वर्ण आ रहा है जो कि स्वर है ई, ठीक है। तो ई कारांत, ठीक है, बड़ी वाली ई जो से हम पढ़ते हैं बचपन में, छोटी ई बड़ी ई, ठीक है। तो वो ई कारांत यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद बात करें मोनू, ठीक है। मोनू से पहले हम देख सकते हैं कपी को, ठीक है, क्योंकि कपी यहाँ पर आ रहा है, जो ई हमारा बन रहा है वो छोटा है, तो बेसिकली इकारांत, ठीक है। ये तो इसमें थोड़ा दीर्घ है, खींचेगा ये। तो कपी की बात करें तो कै, जैसा कि हमने पहले देखा, कै किसका मिक्सअप है, क प्लस ए, ठीक है। तो कै अपने आप में दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। और फिर प की बात करें, प प्लस ई, ई यहाँ पर क्या है, बहुत ही लघु, मतलब लघु स्वर है, तो बहुत ही जल्दी बोला जाएगा पी, ठीक है। प प्लस ई, कपी, ठीक है। तो और कपी लास्ट में हम यहाँ पर देखें तो क्या है यहाँ पे ई, तो इसलिए ये ई कारांत, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो सिंपल जिस वर्ण को भी आपको देखना है तो उसका वर्ण विच्छेद कीजिए, और उसके अंत में जो भी आए वो क्या होता है, उसका वर्ण विच्छेद होता है, ठीक है। जो भी वर्ण आए वो उसी कैटेगराइज में डिवाइड होता है, यानी वर्गीकृत होता है। अब बात करें मोनू की, तो मोनू का वर्ण विच्छेद करेंगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हम पाएंगे, म प्लस ओ प्लस न प्लस ऊ, ठीक है। तो अंत में क्या है यहाँ पर, ऊ, तो उकारांत। इस तरीके से रघु की बात करें तो आप ब्रेक कर सकते हैं इसे, यहाँ पर अंत में क्या है हमारे पास में उ, तो उकारांत। यहाँ थोड़ा दीर्घ खींच करके बोला जाएगा उकारांत, ठीक है, यहाँ उकारांत। तो समझ गए होंगे कि ये आखिर है क्या, ठीक है, आकारांत उकारांत इकारांत, ठीक है, जो भी है। अब सपोज करिए कि कोई यहाँ पर तो सभी में जो शब्द है वो ख़त्म हो रहा है किस पर, स्वर पर। बेसिकली जो शब्द हैं स्वर पर ही ख़त्म होते हैं, क्योंकि अंत में कुछ इस तरीके से व्यंजन भी आता है तो उसमें क्या होता है, स्वर की ध्वनि इंक्लूड होती है। लेकिन आगे देखते हैं कि कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यंजन पर ही ख़त्म होते हैं, प्रॉपरली व्यंजन पर ही, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर हम देख लेते हैं जी। अगर हम राम का संधि विच्छेद करें यहाँ पर, सॉरी वर्ण विच्छेद करें यहाँ पर, तो अंत में क्या आता है हमारा आ, आप इसे कर लीजिए, ठीक है। तो इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा अकारांत। कवि में बात करें तो कवि में भी इकारांत है, लेकिन किम देखें, किम का मतलब बेसिकली होता है कि क्या, ठीक है, संस्कृत में हम इसे पढ़ेंगे तो क्या। तो किम में अगर हम बात करें तो क प्लस ई, और अंत में मैं म प्लस का यूज, म का यूज हो रहा है यहाँ पर, यानी ए का साउंड क्या है यहाँ पर डिलीट है। तो अंत में क्या आ रहा है यहाँ पर, ये व्यंजन म, तो यहाँ पर जो मकारांत, ठीक है। अगर अंत में व्यंजन आता है तो वो उसी का कैटेगराइज में डिवाइड कर देते हैं उसे मकारांत। च आ रहा है तो चकारांत, कै आ रहा है तो, क्या तो खैर आता नहीं है, ऐसा भी आपको कोई शब्द मिलेगा नहीं कि लास्ट में क्या मिल रहा हो, बट इतनी डिटेल में नहीं आता। लेकिन अगर आ रहा है तो फिर वो उसी कैटेगराइज में हम उसे डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर हम नीचे देखें ये तत्, ठीक है, तो त प्लस ए, फिर बाद में प्लस तो तत् अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला पूरा तय बन रहा है हमारा, और उसके बाद में
यहाँ पर बहुत ही जल्दी बोला जा रहा है ये, तो ठीक है, तो तकारांत। इन दो शब्दों का यूज बेसिकली हम करते हैं, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिए। बाकी आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा कि लास्ट में ब आ रहा है या फिर लास्ट में ख आ रहा है, ठीक है। तो अगर आता भी है तो वो उसी कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली आप पर्पस समझ गए होंगे कि आखिर ये माजरा है क्या, ठीक है। तो अब अंत में आपको जो ये दो शब्द दिए हैं मैंने, रवि और सोनू, इन दोनों को आपको वर्ण विच्छेद करना है और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि आखिर ये किस श्रेणी के शब्द हैं, ठीक है।